और रुख करते हैं शुभ प्रभात के अपने साथियों की ओर जो तैयार बैठे हैं अखबारों की सुर्खियां और रिपोर्ट्स लेकर। ओवर टू शुभ प्रभात न्यूज डेस्क। नमस्कार, समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं महेश्वरी शर्मा। राजौरी के डांगरी में 1 व 2 जनवरी को हुए आतंकी हमलों में शामिल दहशतगर्दों की तलाश में सुरक्षा बलों की टीमें अलग अलग इलाकों में अभियान चला रही है। एक महिला समेत 12 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। इनसे पूछताछ जारी है। इस ऑपरेशन की निगरानी एडीजीपी मुकेश सिंह और सेना की रोमियो फोर्स के जीओसी खुद कर रहे हैं। डीआईजी पुलिस राजौरी पुंछ रेंज डॉक्टर हसीब मुगल ने बताया कि राजौरी के डांगरी, पोठा, सरानू, कंडी, मियानी, मुरादपुर, नगरोटा, पीड़ी, मेहरा आदि ऐसे इलाके हैं जहां पर आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है। इन इलाकों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। राजौरी को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाले कई अन्य पैदल रास्तों और मुगल रोड पर भी सेना व पुलिस का कड़ा पहरा है। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद सीआरपीएफ की पहली कंपनी ने वीरवार को डांगरी गांव में मोर्चा संभाल लिया है। सूत्रों के अनुसार 15 कंपनियां राजौरी व पुंछ में तैनाती के लिए पहुंच गई हैं और 5 कंपनियां अगले कुछ दिनों में पहुंचेंगी। पाकिस्तान स्थित आतंकी समूह लश्कर-ए-तैयबा के सहायक संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट को सरकार ने वीरवार को प्रतिबंधित कर दिया है। इसके अलावा मोहम्मद अमीन उर्फ अबू खुबैब को आतंकी घोषित किया गया है। साल के पहले दिन राजौरी में 3 घरों पर फायरिंग कर 4 हिंदुओं की हत्या और अगले दिन एक घर में आईईडी ब्लास्ट करने की घटना के 4 दिन बाद केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है। राजौरी के डांगरी गांव में आधार कार्ड से पहचान कर 4 हिंदुओं की टारगेट किलिंग की गई थी। इस घटना की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली थी। घटना में पिछले दिनों हुई तमाम टारगेट किलिंग के पीछे भी टीआरएफ का हाथ बताया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार टीआरएफ आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने, आतंकवादियों की भर्ती, घुसपैठ और पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए ऑनलाइन माध्यम से युवाओं की भर्ती कर रहा है। ये संगठन 2019 में प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा के सहायक संगठन के रूप में अस्तित्व में आया था। बता दें, लश्कर-ए-तैयबा 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों सहित कई आतंकी गतिविधियों में शामिल था। कश्मीर की आड़ में फिर भारत के खिलाफ जहर उगल रहा पाकिस्तान। हर साल की तरह इस साल भी पाकिस्तान ने वीरवार से दुष्प्रचार के सहारे कश्मीर मामले में दुनिया का ध्यान आकर्षित करने में जुटा है। इस बार भी 2 जनवरी से 9 जनवरी तक संयुक्त राष्ट्र के जनमत संग्रह के निर्देश को ढाल बनाकर कश्मीर मामले में व्यापक दुष्प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने कश्मीर पर ट्वीट को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को जमकर लताड़ लगाई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और अनुच्छेद 370 पूरी तरह से भारत का मामला है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, हमने दोहराया है कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अविभाज्य और अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड सितम ढा रही है। फिलहाल इससे राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। जम्मू में ठंड ने 2 साल तो कश्मीर ने 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग ने जम्मू संभाग के मैदानी इलाकों में फॉग अलर्ट जारी किया है। इसी बीच 7 जनवरी से मौसम बिगड़ेगा। 9 जनवरी तक बारिश बर्फबारी के आसार हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में तैनात वोकेशनल प्रशिक्षकों को हरियाणा के स्कूलों में कार्यरत वोकेशनल प्रशिक्षकों की तरह प्रतिमाह 30,000 रुपये वेतन, 5% वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिल सकता है।
जम्मू कश्मीर सरकार वोकेशनल शिक्षकों की नियुक्ति की समीक्षा में हरियाणा सरकार का मॉडल लागू कर सकती है। प्रशिक्षकों की नियुक्ति की समीक्षा के लिए बनाई गई कमेटी ने सरकार को अपनी सिफारिश भेज दी है, जिसमें हरियाणा मॉडल को लागू करने की बात कही गई है। अभी तक इन प्रशिक्षकों को 20,000 वेतन प्रति माह मिलता है। जम्मू कश्मीर के 550 हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में 1,108 वोकेशनल प्रशिक्षक कार्यरत हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने 2016 में इन प्रशिक्षकों को वोकेशनल स्किल फ्रेमवर्क के तहत जोड़ा था। वोकेशनल प्रशिक्षक लंबे समय से सरकार से हरियाणा सरकार की तर्ज पर शिक्षकों को नियुक्ति व अन्य सुविधाएं देने की मांग कर रहे थे। वीरवार को भोपाल में आयोजित राज्यों के जल संरक्षण मंत्रियों के पहले अखिल भारतीय सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं होगा जल संरक्षण, जन भागीदारी जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जल संरक्षण में लोगों की भागीदारी के बिना अकेले सरकार के प्रयास सफल नहीं हो सकते। जब जनता किसी अभियान से जुड़ी होती है तो उसे भी काम की गंभीरता का पता चलता है। इससे जनता में अभियान के प्रति स्वामित्व की भावना आती है और स्वामित्व की भावना सफलता की सबसे बड़ी पूंजी होती है। गृह मंत्री अमित शाह ने वीरवार को त्रिपुरा में एक रैली को संबोधित करते हुए घोषणा की कि अगले साल 1 जनवरी तक अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। शाह की घोषणा को अगले साल होने वाले आम चुनाव में भाजपा के अभियान में राम मंदिर को फिर से शामिल करने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अब कुछ अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी फरहीन। धन्यवाद। गुरु पर्व पर रागी जत्थों ने शब्द कीर्तन से संगत को किया निहाल। सिख पंथ के संस्थापक और सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का प्रकाशोत्सव वीरवार को धूमधाम से मनाया। इस मौके पर गुरुद्वारा श्री गुरु नानक देव जी चांद नगर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सजे दीवान के सामने संगत ने माथा टेक कर गुरु घर का आशीर्वाद लिया। समारोह में विभिन्न धर्म व जाति के लोग पहुंचे और वहां सजे दीवान के समक्ष शीश झुकाया। 14 दिन में शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने का एक्शन प्लान, हाईकोर्ट ने दिया है निर्देश। मेयर बोले, तालमेल बनाकर कदम उठाएं डीसी। लोगों को अतिक्रमण हटाने के लिए दिया जाना चाहिए मौका। कुपवाड़ा में 8 आतंकियों के रिश्तेदारों के घरों को खंगाला। आतंकी गतिविधियों व नए आतंकियों की भर्ती में संलिप्तता के सबूत जमा। 8 आतंकी गुलाम जम्मू कश्मीर से खून खराब के रच रहे षड्यंत्र। जम्मू कश्मीर व दिल्ली में भूकंप के हल्के झटके। गुरुवार देर शाम राजधानी दिल्ली समेत कई जगहों पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। कहीं से किसी जनहानि की सूचना नहीं है। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.9 दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार भूकंप शाम करीब 7:56 पर आया। भारत का डिजिटल परिवर्तन प्रेरणादायक, कहा मुख्य कार्यकारी सत्य नडेला ने। प्रधानमंत्री मोदी से मिले माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन, कहा हर तरह की मदद के लिए हमेशा तत्पर। प्रधानमंत्री बोले, हमारे युवा नए विचारों से ओतप्रोत, हर समय कुछ न कुछ नया करने की क्षमता। तकनीकों के प्रयोग को गेम चेंजर बता चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन सत्य नडेला। ग्रीन हाइड्रोजन की कीमत घटाना सबसे बड़ी चुनौती। 300 रुपये प्रति किलो से घटाकर 100 रुपये प्रति किलो करने के लिए कई स्तरों पर करने होंगे कोशिश। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने कहा, विकसित देशों द्वारा दी जा रही सब्सिडी पर जा सकते हैं WTO। भारत जोड़ो यात्रा में उप्र को कम समय देने पर कांग्रेस ने दी सफाई। भारत जोड़ो यात्रा के दक्षिण से उत्तर दिशा में जाने का तर्क। राहुल गांधी ने एलम से कैराना तक की पैदल यात्रा। यमुना पुल से भारत जोड़ो यात्रा ने हरियाणा में किया प्रवेश। 19,000 विदेशी यात्रियों की जांच में मिले 124 पॉजिटिव, 11 वेरिएंट।
देश में कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा बरकरार, BF7 पर भारतीय वैक्सीन पूरी तरह कारगर। और अब खेल के पन्नों पर एक नजर। दूसरे T20 मैच में भारत के खिलाफ शनाका ने 22 गेंदों में बनाए 56 रन, अंतिम ओवर में लिए 2 विकेट। अक्षर सूर्यकुमार की साझेदारी काम न आई, श्रीलंका की 16 रन से जीत। सिडनी क्रिकेट स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया की बेलिंडा क्लार्क की कांस्य प्रतिमा लगाई गई है। वे दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर हैं जिनकी प्रतिमा स्टेडियम परिसर में स्थापित की गई है। स्मिथ ने जड़ा शतक, ब्रैडमैन को पीछे छोड़ा, लगाया 30वां सैकड़ा। स्टीव ने बनाए 104 रन, दोहरे शतक से 5 रन दूर ख्वाजा। स्टीव स्मिथ ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट में खास उपलब्धि हासिल की। और अब मौसम। जम्मू कश्मीर सहित पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, घना कोहरा व शीत लहर जारी। श्रीनगर में अधिकतम तापमान 11.0 डिग्री व जम्मू में 8.9 डिग्री रहा। जम्मू और पहलगाम का दिन का पारा एक जैसा। श्रीनगर में न्यूनतम 6.4 डिग्री सेल्सियस। आज भी कोहरे के साथ गिरेगा पारा। 8 से 10 जनवरी के बीच होगी बर्फबारी। कल दिन का अधिकतम तापमान 8.9 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:41 पर और कल यानी शनिवार को सूर्योदय 7:35 पर होगा।